नमस्कार। ये कहानी का शीर्षक है ट्रेन का सफ़र। इस कहानी को भेजने वाले हमारे मित्र अभिनेश हैं। अभिनेश बताते हैं कि मुझे रायपुर से आगरा पहुंचना था। दिन में 11 बजे मेरी ट्रेन थी। मैं 20 मिनट पहले ही स्टेशन पर पहुंच गया। वहां जाकर मालूम पड़ा कि ट्रेन आधे घंटे लेट है। ट्रेन आने में वक्त था तो मैं स्टेशन पर ही घूमकर वक्त काटने लगा। ट्रेन ठीक 11:30 बजे रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ गई। ट्रेन में यात्री काफी भरे हुए थे। बड़ी मुश्किल से डिब्बे के अंदर मुझे प्रवेश मिला। भीड़ को देखते हुए मैं किसी सीट पर नहीं बैठ पाया। दरवाजे के पास ही खड़ा होना मैंने मुनासिब समझा। थोड़ी देर में ही ट्रेन हवा से बातें करने लगी। मैं खिड़की के पास ही खड़ा ख्यालों में खोया था। तभी एक जोर के झटके के साथ ट्रेन रुक गई। झटका इतनी तेज था कि आसपास के सभी यात्री उत्सुक होकर के यह जानने लगे कि आखिर ट्रेन इतनी तेज झटके के साथ क्यों रुक गई। ट्रेन जहां रुकी थी उसके दोनों तरफ घना जंगल था और दूर दूर तक कोई बस्ती नजर नहीं आ रही थी। कुछ ही देर में काफी यात्री ट्रेन से नीचे उतरकर एक दूसरे से बतियाने लगे। कुछ कह रहे थे कि भयानक जंगल में कितनी धूप है और सन्नाटा भी। मेरे पास एक बैग था जिसे मैंने पीठ पर लटकाया और ट्रेन से नीचे उतरकर ड्राइवर की तरफ गया। मुझे देखकर ही ड्राइवर समझ गया था कि मैं क्या चाहता हूँ। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि इंजन में कोई पार्ट टूट गया है, उसे ठीक करने में 2 घंटे लग जाएंगे। इसके बाद ही ट्रेन यहाँ से रवाना हो सकेगी। मैं सोच रहा था कि 2 घंटे कैसे काटे जाए। तभी मेरी नज़र सामने कुछ दूरी पर बने एक मकान पर पड़ी। मैं उस मकान की तरफ यह सोचकर चला गया कि मुझे देखकर अन्य यात्री भी इस तपती धूप में वहाँ बैठकर आराम करने चले आएंगे। पर मैं गलत था। जब तक मैं उस मकान के पास पहुँचा, अन्य सारे यात्री ट्रेन में ही चढ़ चुके थे। मुझे अजीब सा लगा, पर मैं मकान के पास पहुंच गया। मैंने घर के पास आवाज दी, कोई है यहाँ पर? आवाज के साथ ही दरवाजा खुला। मैं देखकर हैरान रह गया कि एक लड़की खूबसूरत सी अपने हाथों में एक पानी की बोतल लिए दरवाजे से निकलकर मेरे पास आई। इतनी सुंदर लड़की इस जंगल के मकान में होगी, इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जी कहिए, मैंने हड़बड़ाकर अपने आप को संभालते हुए लड़की से कहा, मुझे एक बोतल पानी चाहिए, क्या मिलेगा? लड़की ने अपने हाथ में ली हुई बोतल को मेरे हाथ में दे दिया और कहा, लीजिए पानी। इससे पहले मैं कुछ पूछता, लड़की ने कहा, कभी कभी यहाँ ट्रेन रुक जाती है, मैं पानी की बोतल लोगों को देने चली जाती हूँ। आप रुकिए, मैं एक बोतल पानी और लेकर आती हूँ। उसकी बातों को सुनकर मैं बोतल का पानी पीने लगा। जब मैं ड्राइवर से बात कर रहा था, उसी समय यह लड़की यहाँ पानी लेने के लिए शायद आई होगी, यह मैं सोच रहा था। पानी पीते मुझे अजीब सा लगा, पर मैंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद मकान में दाखिल होकर के मैं जानना चाहा कि आखिर ये लड़की पानी कहाँ से ला रही है। मैंने जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश किया तो इतना ठंडा लगा मानो उस कमरे में बहुत बड़ी एसी लगी हो। यह अजीब सा था
मुझे जरा डर भी लगा। कमरा साफ सुथरा था, जिसे एक बेड पड़ा हुआ था। लड़की ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बेड पर बैठने को कहा। मैं न चाहते हुए बेड पर बैठ गया और सोचा कि इस लड़की के बारे में और कुछ जानता हूँ। लड़की ने कहा कि मेरे घर वाले सब शादी में गए हुए हैं, आज मैं अकेली यहाँ पर हूँ और ट्रेन यहाँ रुकी तो मैंने सोचा लोगों को पानी ही दे देती हूँ, इस तपती धूप में शायद किसी को पानी की ज़रूरत हो। मैं उसकी बातों को सुन रहा था, पर इससे पहले मैं और कुछ पूछता, मेरा पूरा शरीर ढीला पड़ चुका था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, पर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा एक खंडहर में पड़ा हूँ और मेरे कपड़े भी उतरे हुए हैं। यह देखकर मेरे पसीने छूट गए। मैं वहाँ से भागा और बाहर आकर देखा तो 1 बज रहा था। मैं भागते हुए ट्रेन की पटरियों पर पहुँचा, जहाँ मुझे एक दूर से ट्रेन आती हुई दिखाई पड़ी। ट्रेन को देख कर के मैं उसे ऐसे रोकने लगा मानो वो ट्रेन न होकर के कोई बस हो। मुझे इस तरीके से परेशान देख शायद ड्राइवर को तरस आ गया और उसने ट्रेन की स्पीड कुछ थोड़ी कम कर दी और मैं दौड़ते हुए उस ट्रेन में चढ़ गया। जब मैं एक दिन के बाद अपने घर पहुंचा तो अपने साथ हुई इस घटना की जानकारी अपने दोस्तों को दी, तो वे समझ गए थे कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचकर आया हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई कहानी है तो मुझे ज़रूर शेयर करें, ताकि आप सत्य घटना पर आधारित इन कहानियों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकूं। और दोस्त, यदि आपको मेरा यह चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।